दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बहुत साख है। इस इंस्टीट्यूट से निकले किसी भी छात्र को करोड़ों के पैकेजेस की नौकरी मिलती है। लेकिन आज दोस्तों, आज IIM बैंगलोर की फैकल्टी ने, वहां के टीचर्स ने ये साबित कर दिया कि हमारे समाज में, हमारे देश में शिक्षकों को, गुरुओं को क्यों भगवान की उपाधि दी जाती है, उन्हें पूजा जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के टीचर्स द्वारा कॉर्पोरेट इंडिया यानी कि देश के, हमारे देश के का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको एक खुला खत लिखा गया है। दोस्तों, इस खुले खत में IIM बैंगलोर की मौजूदा और रिटायर्ड फैकल्टी ने कॉर्पोरेट इंडिया यानी कि भारत के उद्योगपतियों से गुहार लगाई है कि देश में नफरत फैलाने वाले और अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट करने वाले मीडिया को पैसा देना बंद कीजिए। दोस्तों, अपने आप में देश के इतिहास में, देश के आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट की मौजूदा और रिटायर्ड फैकल्टी एक खुला खत लिख रही है भारत के उद्योगपतियों को। किसके खिलाफ? भारत के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया में फैल रही नफरत के खिलाफ। बाकायदा उनके बॉयकॉट के लिए यह खुला खत लिखा जा रहा है। क्या लिखा गया इस खुला खत में? दोस्तों, इस खत में 17 IIM बैंगलोर की मौजूदा और रिटायर्ड फैकल्टी ने लिखा है कि भारत में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अल्पसंख्यकों को लगातार इस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि अब ये टारगेट खतरे की घंटी तक पहुंच गया है। हाल के दिनों में जो दंगे और हिंसक घटनाएं देश में हुई, उसको लेकर पुलिस की नाकामी को भी यहां पर खास तौर पर तवज्जो दी गई है इस खुले खत में। और ये भी कहा गया है कॉर्पोरेट इंडिया से कि ये जो नफरत है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि अगर बहुत बुरा हुआ तो हो सकता है कि जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि नरसंहार में भी तब्दील हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, 4 मांगे IIM बैंगलोर की मौजूदा और रिटायर्ड फैकल्टी के इन 17 टीचर्स ने कॉर्पोरेट इंडिया यानी कि भारत के उद्योगपतियों के आगे रखी है। सबसे पहली मांग, स्टॉप फंडिंग हेट, नफरत को पैसा देना बंद कीजिए। ऐसे चैनल जो देश में नफरत फैला रहे हैं, ऐसी मीडिया जो देश में लोगों को बांट रही है, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है, उसे पैसा देना बंद कीजिए। दूसरी मांग, सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स, यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, देखिए कि आपका पैसा ऐसी जगह जा रहा है, ऐसी न्यूज और सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहा है जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ना कि नफरत और गलत जानकारियां परोसते हैं। दोस्तों, तीसरी मांग जो उद्योगपतियों से ये 17 फैकल्टीज करती हैं भारत के, वो ये कि क्यूरेट अ वेलकमिंग वर्क कल्चर। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि हमारे आपके घरों, हमारे आपके परिवारों तक ये नफरत की राजनीति नहीं पहुंची है, दफ्तरों तक भी पहुंची है। दफ्तरों में भी आपने देखा होगा तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा बोलने लगे हैं जिनसे आपने सालों पहले इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि कई लोग तो ऑफिस के अंदर एक्सपोज हो गए। ये भी मांग की गई है कि आप, ये तमाम उद्योगपति अपने दफ्तरों के वर्क कल्चर को भी देखिए, क्या इस तरह की चीजें आपके दफ्तर के अंदर भी हो रही हैं। और दोस्तों, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट मांग, यूज योर वॉइस फॉर फ्रेटर्निटी, यानी कि अपनी आवाज का इस्तेमाल कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि आज भी हमारे देश के उद्योगपतियों को, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, नए स्टार्टअप लाने वाले उद्योगपति हो, या फिर बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हो, चाहे महिंद्रा, रतन टाटा या मुकेश अंबानी जैसे लोग, जिन्हें युवा आज भी एक प्रेरणा स्रोत की तरह लेता है, उनकी तरह बनना चाहता है। तो यहां इस लेटर में कहा गया है इन उद्योगपतियों से कि अपनी आवाज का इस्तेमाल कीजिए। भारत में सामाजिक जो फैब्रिक खत्म हुआ है, जो भारत में भाईचारा बढ़े, इसके लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कीजिए, बोलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण मांग है। बाकायदा इन 17 टीचर्स ने अपने नाम भी यहां पर लिखे हैं बिना डरे। इनमें से बहुत सारे टीचर्स हैं जो अब भी IIM बैंगलोर में नौकरी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस तरह के खुले खत से उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है, उसके बावजूद भी वो बोले हैं, जो कि वाकई बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, एक पूरा वाकया भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी एक वाकई में एक बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए है कि IIM जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट, वहां की मौजूदा और रिटायर्ड फैकल्टी एक खुला खत लिख रही है भारत के उद्योगपतियों के लिए कि ऐसे न्यूज चैनल्स को फंड करना बंद कर दीजिए, पैसा देना बंद कर दीजिए, ऐसे न्यूज चैनल्स के खिलाफ बोलिए जो भारत में नफरत फैला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी है भारत के लिए, जिसकी बात दुनिया भर में होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की मीडिया ने हाल के सालों में जो किया है वो वाकई शर्मनाक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी दोस्तों कि जो खुले तौर पर सत्ताधारी दल नहीं बोल पाया, वो बड़ी बेशर्मी से भारत के
न्यूज चैनल्स में भारत के एंकरों द्वारा बुलवाई गई है और इन एंकरों ने अपने संपादकों के, अपने मालिकों के इशारे पर वो सब कुछ किया है। इस देश में हाल के सालों में न्यूज चैनलों में खुलेआम न केवल नफरत परोसी गई, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि दंगे हुए हैं और भारत की मीडिया दंगाइयों के, उन लोगों के समर्थन में आ गई, उन लोगों के लिए आवाज बुलंद करने लगी जिन्होंने हिंसा की। अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, जिसको लेकर IIM बैंगलोर के टीचर्स ने खुले तौर पर भारत के उद्योगपतियों से कहा है कि अब तो बोलिए, क्या आपको लगता है दोस्तों एक ऐसा देश जहां मुकेश अंबानी जैसे एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति ही भारत में एक ऐसा चैनल चला रहे हो जो खुलेआम भारत में नफरत परोस रहा हो? क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में भारत का कोई उद्योगपति बोलने की हिम्मत करेगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के जरिए अगर आप चाहें तो मेरी इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं।